हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस टीचर वैकेंसी 2024 के बारे में, जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों की बात करेंगे। कब आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, इसका पूरा जो है क्लियरेंस हो चुका है। पद जारी किए हैं सीट, जो आपके केवीएस है उसने अपना बताया भी है कि कितने पद खाली हैं हमारे पास में। तो उसको लेकर भी पूरा आपका जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ कि कितने पद जो हैं और कब आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, कब आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगी, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे जो आज इस पूरी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सिलेबस का ही है, क्योंकि आप लोग खुद ही पूछ रहे थे जब हम लाइव क्लासेस कर रहे थे, तो सभी लोग कह रहे थे कि हमें जो है पूरा एक बार सिलेबस एग्जाम पैटर्न बता दो, कितने नंबर में क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, कहाँ से क्या पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको जो है पूरा एग्जाम पैटर्न समझाने वाला हूँ, प्राइमरी का भी, टीजीटी का भी, पीजीटी का भी, कि किस किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत बढ़िया है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी कंप्लीट तैयारी, केवीएस की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको इसी चैनल पर जो है मैं आपको कराने वाला हूँ फ्री में। सारा सिलेबस, सारा कंटेंट आपको, सारी की सारी टॉपिक वाइज क्लासेस, जो आपका पूरा सिलेबस रहेगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, या सब्जेक्ट हो, या रीजनिंग, जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, उसकी एक एक टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मैं इसी चैनल पर कराने वाला हूँ, जो कि आपकी एक दो दिन के अंदर अंदर बैच स्टार्ट होने वाला है, फ्री वाला। यहीं यूट्यूब पर ही फ्री बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। अब पूरा कोई पेड वेड का चक्कर नहीं है, तो आपको 10,000 रुपए का फ्री बैच आपको जो है यूट्यूब पर ही यहीं मिलने वाला है। इसमें आपको कंप्लीट क्लासेस कराई जाएंगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे और आपकी टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिस आपकी। तो कंप्लीट तैयारी करके अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाओ फटाफट से। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके जानकारी सारी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम देखें अगर नोटिफिकेशन के बारे में, पहले छोटा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, है ना। तो नोटिफिकेशन, अगर आपको ये देखना है कि तैयारी के लिए कितना समय हमारे पास है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। लिमिटेड समय है जिसमें आपकी तैयारी ठीक ठाक हो सकती है। तो नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इस साल के अंत में, मान के चलो दिसंबर के आसपास जो है, दिसंबर 2024 को आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी कि फॉर्म फिलअप। और अगर हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम डेट क्या रहेगा, कब आपका पेपर हो सकता है, तो पेपर जो होगा वो आपका मार्च के आसपास, फरवरी या मार्च के आसपास 2025 में आपका पेपर होगा। तो अगर आप अभी से जोड़ोगे कितना समय है, तो 6 महीने का समय आपके पास में है तैयारी करने के लिए, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा है, ना ही बहुत कम है। एकदम बढ़िया टाइम है। अगर आज से ही तैयारी में लगोगे तो एकदम परफेक्टली तैयारी हो जाएगी आपकी, बेस बन करके। तो आप जो है हमारे साथ में जुड़ें क्लासेस में, क्लासेस आपकी चल भी रही हैं, सीडीपी वगैरह की तो चली रही है क्लासेस। तो आप रात को 9 बजे क्लास होती है, आप जुड़ सकते हैं साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ क्लास में। अब बात करें हम इसके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है देखो। पहले बात करते हैं पीआरटी की, है ना। प्राइमरी लेवल की जो है, प्राइमरी में क्या क्या आता है सब्जेक्ट आपका, देखो सबसे पहले लैंग्वेज होती है दो आपकी, एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है। तो 10 नंबर की इंग्लिश आती है, 10 नंबर की हिंदी आती है आपकी, 10-10 नंबर की। तो 20 नंबर का पहला पोर्शन है आपका। दूसरा पोर्शन, पार्ट टू जो है, उसमें एक तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आती है आपकी, करंट अफेयर कह सकते हो इसको, ये नॉर्मल सी जीके होती है। 10 नंबर की जीके होती है। फिर रीजनिंग आती है आपकी 5 नंबर की, और कंप्यूटर आता है आपका 5 नंबर का। तो 20 नंबर का आपका दूसरा पोर्शन है, ठीक है। 20 नंबर का पहला पोर्शन है, 20 नंबर का दूसरा पोर्शन है, और तीसरा पोर्शन है आपका यहाँ पर 60 नंबर की सीडीपी। इसमें सीडीपी बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, यानी कि 60 नंबर की सीडीपी। तो सीडीपी पे आपकी पकड़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि सीडीपी आपको जिता के ले जाएगी, है ना। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, और एक लास्ट में आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 नंबर का। तो ये टोटल कितना हो जाता है मिला के आपका, देखेंगे अगर, तो 180 नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 20 नंबर, 20 20 40, 40 और 60 हो जाएंगे 100, 100 और 80 हो जाएंगे आपके 180, 180 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 180 नंबर का। सेम इसी तरह से आपका अगर बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी में, तो टीजीटी पीजीटी में पहला पार्ट तो सेम ही होता है, लैंग्वेज आपका 20 नंबर का, 10 नंबर की हिंदी, 10 की इंग्लिश। सेकंड में आपका करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 20 नंबर, ये भी सेम टू सेम, जैसे प्राइमरी में वैसे ही इसमें। तीसरे नंबर पे जो सीडीपी है, टीजीटी और पीजीटी में 40 नंबर की हो जाती है। यहाँ पे 60 की नहीं, यहाँ 40 हो जाती है। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 100, वो 80 की जगह 100 हो जाता है आपका। तो यहाँ सब्जेक्ट के नंबर बढ़ जाते हैं और सीडीपी के कम हो जाते हैं, लेकिन पेपर आपका 180 नंबर का ही है। अब यहाँ पे हम बात करें, ये तो आपको सारे सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है। तो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना जा रहे हैं वही सब्जेक्ट आता है आपका। जैसे मान लीजिए आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी हिंदी 100 नंबर की आएगी आपकी हिंदी। ये वाली हिंदी अलग रहेगी, ये मतलब ये तो आनी कंपलसरी है, यहाँ पे आपको चुननी पड़ेगी। अगर आप हिंदी के सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी से किया हुआ है,
तो 100 नंबर की हिंदी आएगी आपकी। या अगर आप इतिहास के टीचर बनना चाहते हैं तो 100 नंबर का इतिहास आ जाएगा आपका। या आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 100 नंबर का साइंस आ जाएगा आपका। तो टीजीटी पीजीटी में तो ये सेम चीज ही होती है। प्राइमरी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है? अब प्राइमरी में तो ऐसा सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हमने सीटेट में भी नहीं देखा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इसमें क्या आता है देखो। प्राइमरी में जो 80 नंबर आते हैं इसमें बटे हुए हैं सब्जेक्ट। इसमें क्या आता है, एक तो ईवीएस आता है आपका, एक आपका मैथ आ जाता है इसमें, और एक क्या आता है भाई इसमें, इसमें सीडीपी भी आता है आपका। सीडीपी भी इसमें अलग भी है ऊपर, और इसमें भी सीडीपी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाते हैं आपके थोड़े से। तो इसमें इस तरह से। और एक आता है आपका हिंदी आता है इसमें, छोटा मोटा सा। तो मतलब ये है कि जैसे सीटेट वाला एग्जाम में आती है ना प्राइमरी में आपके ईवीएस वगैरह, इसमें यही आते हैं बस तीन, मुझे लगता है। तो ईवीएस और मैथ और सीडीपी इसके मिक्सअप होते हैं, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट है आपके सीटेट के, जो सीटेट है ना आपका, वो इस 80 नंबर में पूछा जाता है रिपीट करके, यूं समझ सकते हैं आप। जो सीटेट प्राइमरी वाला सीटेट में जो पोर्शन आते हैं ना आपके, ये थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा ईवीएस है, थोड़ा सा आपका सीडीपी, थोड़ा सा हिंदी, ये चीजें आपकी 80 नंबर में वो दोबारा देता है। बाकी ऊपर की जो चीजें हैं वो बढ़िया है आपकी। और एक चीज और बता दूं, इस वाले फोर्थ वाले ऑप्शन में भी सीडीपी का पोर्शन रखा हुआ मिलता है। तो 60 नंबर तो यही है आपके, और इसमें से भी सीडीपी आ जाएगी। तो सीडीपी पे तो पकड़ आपकी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, यही जिता देगी अकेली आपको। अगर 80 नंबर की सीडीपी मान के चल रहे हो आप, तो 80 नंबर अगर आपने सीडीपी के तगड़े कर लिए और एक दो सब्जेक्ट और अच्छा सा कर लिया, तो आपका काम तो बढ़िया बन जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हो कि तो ये तो एग्जाम पैटर्न है भाई। और रही बात डिटेल की कि हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो टॉपिक की बात किसी और वीडियो में कर लेंगे। बाकी टॉपिक तो आपके जब क्लासेस चलेगी तब भी पता चलते रहेंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। तो फिलहाल आपको एग्जाम पैटर्न समझाना जरूरी था। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तैयारी करते रहें, बेहतरीन आपको क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।